कल रीवा के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे देश के बहुत ही बड़े संत जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज रीवा पधार रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो शंकराचार्य हैं, उन शंकराचार्यों में आज जो सबसे वरिष्ठ और सबसे प्रतिष्ठित जिनको स्वयं मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के जो बड़े मूर्धन्य लोग हैं, बहुत ही सम्मान और उनका बहुत ही ऊंचा स्थान उनको प्रदान किया जाता है। ऐसा भी हम लोग सुनते हैं कि जगन्नाथपुरी के भगवान के चलित स्वरूप के रूप में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी को माना जाता है और साक्षात ईश्वर शंकर जी का स्वरूप उनके व्यक्तित्व में देखा जाता है। ऐसे संत कल रीवा पधार रहे हैं और शाम को राज कपूर ऑडिटोरियम में एक धर्म सभा का आयोजन जो आयोजक गण हैं उन लोगों ने रखा है। रीवा के विधायक होने के नाते मैंने अपना ये दायित्व समझा कि मुझे आप सब लोगों को बुलाकर और ये महत्वपूर्ण जो अवसर है, पुण्य अवसर, कहा जाता है कि जब किसी क्षेत्र का भाग्य जागृत होता है तो इस प्रकार के संतों के चरण पड़ते हैं। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने आप सबको यहाँ पर आमंत्रित करके और आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये बात लोगों तक पहुँचे, ज़िले के कोने कोने तक पहुँचे और जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं वो इस अवसर का लाभ उठाने में ऐसी स्थिति न बने कि उनको सूचना नहीं है, उनको जानकारी नहीं हुई, और इसलिए वो सारे लोग की जानकारी में उनका पदार्पण की सूचना उनको मिल सके और वो लोग भी इस पुण्य का लाभ ले सकें कि उनके दर्शन करें और उनके जो शुभ वचन है, उनका जो प्रवचन है, सुनने का जो लाभ है वो भी उनको भी प्राप्त हो सके। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप उनके आगमन को एक बड़ा धार्मिक आयोजन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आप सब भी इसमें आगे आएँ। और कल के कार्यक्रम में तो आप लोग उसमें रहेंगे ही। जो मुख्य आयोजक हैं वो लोग भी अभी आ रहे हैं तो वो लोग भी अपनी बातें आपको बता सकेंगे। तो आज की आप सबको बुलाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम सब इस आयोजन को एक बड़ा स्वरूप देने के लिए, कल ही सुबह उनको आना है और फिर दिन में कई उनकी कुछ संगोष्ठियां हैं जो हमारे ही घर के बगल में स्वर्गीय राम सागर शास्त्री जी के ही घर में वो रुकेंगे, वहीं पे संगोष्ठी है और शाम को फिर वो धर्म सभा का आयोजन है। उसके बाद वो सतना निकल जाएंगे और फिर सतना में इसी प्रकार का उनका कार्यक्रम है। तो हमारे विंध्य क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा अवसर है ये, बहुत बड़ा मतलब इसकी चर्चा तो पूरे देश में होगी कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में पहुँचे और हम सब तो शंकराचार्य जी, जो आदि शंकराचार्य जी, ऐसा कि मान्यता है कि रीवा में जब वो चारों मठ की स्थापना करके वापस जा रहे थे तो रीवा के पचमठा के बिहर नदी के किनारे रुके थे वो एक रात, और उन्होंने यहाँ भी शंकर जी की एक मंदिर का स्थापना कर दी थी। फिर रीवा के लोगों ने उसको पचमठा नाम दिया, पांचवा मठ, 4 मठ देश के चारों कोनों में और 5वां मठ रीवा में। तो उस पचमठा के विकास के लिए भी हम लोग
जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो 1-2 महीने के अंदर जब उसका लोकार्पण होगा तो आप लोग भी देखेंगे कि उस स्थान का पूरी तरह से कायाकल्प हुआ है। जब ओंकारेश्वर में लगभग 1.5 से 2 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट, जैसे हैदराबाद में रामानुज स्वामी जी की मूर्ति की स्थापना चिन्नर जी और स्वामी जी ने की और प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया, उसी प्रकार से आदि शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा ओंकारेश्वर में लगाई जा रही है, जहाँ पे उनकी दीक्षा हुई थी। और उस ओंकारेश्वर के विकास में मध्य प्रदेश से 4 यात्राएं निकाली गई थी, अलग अलग कोने से, उज्जैन से, और तो उसमें एक यात्रा रीवा से भी निकाली गई थी। आपको ध्यान होगा वो यात्रा रीवा से निकालने का उद्देश्य ये था कि शंकराचार्य जी रीवा में रुके थे, शंकर जी के मंदिर की स्थापना की थी और पचमढ़ा के नाम से 5वें मठ के रूप में उसको माना जाता है। तो आदि शंकराचार्य जी भी रीवा पधारे और काल का चक्र ऐसा घूम रहा है कि आज शंकराचार्य जी फिर आ रहे हैं।